हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही एक छोटी सी कहानी। एक बार का जिक्र है कि मुसलमानों की हुकूमत के दिनों में एक समय ऐसा आया जब गुरु गोबिंद सिंह जी को मजबूरन आनंदपुर छोड़ना पड़ा। डल्ला नामक बराड़ कौम का एक सरदार गुरु साहिब से मिला और बोला, महाराज, अगर आप हमें खबर करते तो हम आकर मुसलमानों से मुकाबला करते, आपको आनंदपुर नहीं छोड़ना पड़ता। गुरु साहिब ने उसे कहा, जो मालिक का हुक्म। डल्ला ने कहा, नहीं, आप बताते तो सही। उन दिनों तोड़ेदार बंदूकें होती थी, इसी तरह पत्थर कला बंदूकें भी होती थी जो सबसे अच्छी समझी जाती थी। उनका घोड़ा पहले पत्थर पर पड़ता था जिसमें से आग निकलती थी, फिर गोली चलती थी। एक सरदार गुरु साहिब के पास एक बड़ी अच्छी नई किस्म की पत्थर कला बंदूक बनाकर लाया। गुरु साहिब ने कहा, किस पर आजमाए? इसके आजमाने के लिए आदमी तो ठीक रहेगा। फिर डल्ला को कहा, कोई आदमी खड़ा करो जिस पर बंदूक आजमाए। जब डल्ला ने अपने आदमियों से पूछा तो कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं था। चाहे गुरु साहिब ने मारना किसी को नहीं था, सिर्फ आजमाना ही था, लेकिन कोई भी आगे ना आया। जब कोई आगे ना आया तो गुरु साहिब ने कहा, डल्ला तू ही आ। डल्ला बोला, जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे पीछे क्या करेंगे? गुरु साहिब ने कहा, बस ऐसे ही कहता था कि खबर तो करते, आनंदपुर ना छोड़ना पड़ता। डल्ला शर्मिंदा हो गया। फिर गुरु साहिब ने हुक्म दिया कि अच्छा, जाओ और घोड़े के तबेले में जो मेरा आदमी मिले उससे कहना कि गुरु साहिब के पास बंदूक आई है, उसकी निशाने के लिए एक आदमी चाहिए। जब डल्ला ने जाकर कहा तो जो जिस हालत में था उसी तरह उठ भागा। कोई बालों में कंघी करते भागा, कोई साफा बांधता हुआ भागा, तो कोई धोती पहनता हुआ भागा। हर एक आदमी दूसरों की कारगुजारी बताकर कि ये घोड़ों की बड़ी सेवा करता है, इसने चमकौर के युद्ध में बड़ी मदद की थी, इसने अमुक काम किया था या अमुक काम का जानकार है, यही कहता कि इसको ना मारो बल्कि मुझे निशाना बनाओ। इसके बाद गुरु साहिब ने सबको एक लाइन में एक दूसरे के आगे पीछे खड़ा करके बंदूक की गोली ऊपर से निकाल दी। मारना तो किसे था, सिर्फ इम्तिहान लेना था। डल्ला बहुत पछताया और बोला, अगर मुझे पता होता कि गुरु साहिब ने सिर्फ आजमाना ही था, मारना नहीं था, तो मैं भी अपने आप को पेश कर देता। इम्तिहान में कोई कोई ही पास होता है, मालिक कभी किसी का इम्तिहान न ले। इसलिए हमें अपने गुरु पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जो कुछ करते हैं वह हमारी भलाई के लिए करते हैं। वह परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन संभाल भी करते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता इस संसार में सबसे ऊपर है। कभी भी कोई भी गुरु अपने शिष्य को दुख तकलीफ नहीं देता, बल्कि वे चाहते हैं कि मेरा शिष्य हर दुख तकलीफ से निकलकर एक अच्छा इंसान और काबिल इंसान बने। शिष्य अगर अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखता है तो गुरु भी उसकी लाज जरूर रखता है। गुरु देखता है कि ये शिष्य मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता ही विश्वास पर बना होता है, इसलिए हमें कभी भी अपने गुरु पर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु जी कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, जो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा होता है, उसमें कोई न कोई राज जरूर छिपा हुआ होता है, जिसका पता हमें बाद में चलता है। तो चलो फिर हम अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ताकि हम भी हर एक परीक्षा से बड़ी आसानी से निकल सके। प्यार से बोलिए, वाहे गुरु।